हेलो गाइस, वेलकम बैक इन 30 डेज सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश सीरीज। दोस्तों, हमने कई लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया मीन्स व्हाट कि हम लोग ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं स्पोकन के लिए, ग्रामर के टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, स्पोकन के टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे वोकैबुलरी वाले जो टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो अंग्रेजी बोली जाती है दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, दैट इज़ अ सुपरफिशियल लैंग्वेज, दैट इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसमें क्या करते हैं लोग, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए किसी कुछ स्पेशल प्रकार के वर्बल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी वर्बल फ्रेजेस बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो वर्बल फ्रेजेस बहुत सारे होते हैं। अगर आपको, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, मैं अभी आपको और बताऊंगा, मेरे पास पूरी बुक पड़ी हुई है। तो वो जो वर्बल फ्रेजेस के नोट्स है ना, पीडीएफ नोट्स है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको कहाँ मिलेंगे, उसके अलावा जो वर्बल फ्रेजेस है आपको मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, फॉलो करिए। आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी कमलेश यादव के नाम से है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम हमारा जो पेज है मास स्टडी का, उसे ज़रूर फॉलो करें। Now, let's talk about this thing guys. Verbal phrases का मतलब होता है कि कोई ऐसा 2 या 3 शब्द जिसका मीनिंग जो दिखता है ना वो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, आपको दिख रहा होगा, गिव अप। अब अगर हम नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं तो हम क्या करेंगे, इस गिव का मतलब निकालेंगे देना, और अप का मतलब निकालेंगे ऊपर। ये 2 ही मतलब हम निकालेंगे। अगर हमें एक नॉर्मल इंग्लिश आती है तो गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर। लेकिन इसका मतलब, गिव अप का मतलब होता है त्याग करना। अब अगर आपकी ही इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ऊपर देना हो गया, पर अगर हम सही अंग्रेजी का सही मीनिंग देखें, दैट इज टू सेक्रीफाइस, त्याग कर देना, किसी का सेक्रीफाइस कर देना, ये बात है। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि वर्बल फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम राइटिंग का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, तो हमें अपनी लैंग्वेज में वर्बल फ्रेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो वर्ब लिखी है, उन वर्ब के साथ जब भी कोई मैं वर्ड जोड़ूंगा तो वो वर्बल फ्रेज बन जाएगी। मतलब वर्बल फ्रेज का मतलब होता है कि वर्ब के साथ जोड़ा गया एक्स्ट्रा वर्ड। अगर आप एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी, कुछ भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली हम वर्ब के साथ अगर कोई वर्ड जोड़ते हैं तो वर्ब फ्रेज बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि लुक, अगर लुक के साथ अगर हम ये वाले वर्ड्स लगा देते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे मान लो कि आपकी दादी बहुत बूढ़ी है, मैं आपके घर गया, मैंने कहा दादी बहुत आपकी बूढ़ी हो गई है, प्लीज़ लुक आफ्टर हर। मैंने क्या बोला, प्लीज़ लुक आफ्टर हर। इसका मतलब होता है कि दादी का ध्यान रखना। क्यों, आजकल तुम्हारे खेत का कौन ध्यान रख रहा है? नाउअडेज आई एम लुकिंग आफ्टर माई फील्ड, आजकल मैं अपने खेत का ध्यान रख रहा हूँ। तो लुक आफ्टर, लुकिंग आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, लुक के फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं उसके हिसाब से, लेकिन लुक के बाद अगर आपने आफ्टर लगाया, द मीनिंग विल बी देखभाल करना, टेक केयर करना। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। लुक फॉरवर्ड, यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू आना चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद करना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल की कोरोना की 3rd वेव नहीं आएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू about corona, that the corona wave will not come. I'm looking forward to get success this year. मैं इस साल सक्सेस पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। I'm looking forward to earn more money. मैं इस साल ज़्यादा पैसे कमाने की उम्मीद कर रहा हूँ। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? जांच करना, किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना। मैनी टाइम्स हम बोलते हैं कि पता है वो सीआईडी वाले इस केस की जांच कर रहे हैं, तो सीआईडी इज लुकिंग इनटू दिस केस, सीआईडी इज लुकिंग इनटू दिस केस। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि है ना, मैं कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, मैं कॉपी की तुम्हारे प्रोजेक्ट की जांच कर रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग इनटू योर प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो लुकिंग इनटू, लुक इनटू, लुक्ड इनटू, इस तरीके से हम जो है इसका मतलब निकालेंगे जांच करना। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, स्पोकन में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है दोहराना। देखो, लुक मतलब देखना, और मतलब पूरे तरीके से जब किसी चीज को एक बार आप और देखोगे तो लुक ओवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लुक ओवर दिस पेपर, मतलब इस पेपर को फिर से एक बार देखो, तो लुक ओवर दिस पेपर,
ठीक है, मतलब मैं एक बार देख चुका हूँ पर मुझे फिर से बोलना है तो लुक ओवर बोलना पड़ेगा। लुक ओवर दिस पेपर। व्हाट आर यू डूइंग राज? आई एम लुकिंग ओवर दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को फिर से देख रहा हूँ ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। तो लुक ओवर का मतलब होता है फिर से देखना। चलिए फिर से दोहराना या देखना। नाउ नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है वो है पुट। पुट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, रखना। लेकिन पुट के साथ अगर आप ये वाले वर्ड्स रख दोगे तो इनका मीनिंग बदल जाएगा। सी द फर्स्ट वन दैट इज पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, मतलब कपड़े पहनना। ठीक है, ठीक है। जैसे आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। अरे यार पुट ऑन शूज़, अपने शूज़ पहना। पुट ऑन योर सॉक्स, तो अपने सॉक्स पहनो। कई बार किसी का वेट बढ़ जाता है तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, आजकल बहुत चलन में है वो वर्ड, वो है पुट ऑन वेट। उसका तो यू आर पुट ऑन वेट, यार तुमने कितना सारा वेट जो है, यू आर पुटिंग ऑन वेट रेगुलरली, तुम्हारा रोज वजन बढ़ रहा है। तो पुट ऑन का मतलब होता है जो चमड़ी बढ़ जाती है ना, जो फैट बढ़ जाता है, उसे पुट ऑन वेट भी कहते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को पहनना, किसी भी चीज़ को एक के ऊपर एक लगाना, वो पुट ऑन कहलाता है। तो ध्यान रखना है, पुट ऑन मतलब पहनना होता है। कपड़े पहनने के लिए वियरिंग की जगह पर पुट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें ये पता है कि हमें आग लगाने के लिए लाइट करना बोलते हैं, है ना। आई एम लाइटिंग द लैम्प, आग लगा रहा हूँ मैं लैंप में, मोमबत्ती जलाना, तो लाइटिंग द लैम्प हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बुझाना हो तो फिर पुट आउट आएगा। पुट आउट द फायर, अपने पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि फायर को लोगों ने बुझा दिया, आग को बुझा दिया। तो पीपल पुट आउट द फायर, लोगों ने आग को बुझा दिया, क्योंकि पुट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है, पुट पुट पुट। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है। अब पुट अप का मतलब होता है पेश करना। पुट अप का मतलब क्या होता है, जैसे पुट अप द रिपोर्ट, पुट अप द रिपोर्ट ऑफ 2 years, 2 साल की रिपोर्ट को पेश करो, तो वो हो जाएगा पुट अप करना, मतलब किसी भी चीज़ को पेश करना। 2-3 सेंटेंसेस आप बनाओगे ना, देन इजीली यू आर गोइंग टू लर्न इट। सो दैट इज वाई ट्राई मेकिंग 2 or 3 sentences so that you can practice it. Now put down means दबाना, किसी को सप्रेस करना। क्या करना? प्रेस करना, सप्रेस करना, कि भाई जैसे गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सो द गवर्नमेंट इज पुटिंग डाउन द वॉइस ऑफ द पुअर पीपल। सरकार जो है गरीबों की आवाज़ को दबा रही है इस तरीके से। तो पुटिंग डाउन मतलब दबाना। अब यहाँ पर आ जाए, एक वर्ड लिखा है गिव। गिव का मतलब होता है देना, लेकिन जब भी इसके साथ कुछ वर्ड्स रखेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। सो गाइस देखिए, गिव अवे, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, यूट्यूब पर कई लोग गिव अवे करते हैं। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। गिव अवे का क्या मतलब होता है? किसी भी एक चीज़ को बांटना। जैसे मान लो मेरे पास मिठाई है तो मैं बांटना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? गिव अवे दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये मिठाइयाँ जो है बच्चों में बांट दो। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे, गिव अवे दीज पॉपकॉर्न्स अमंग द पीपल। ये जो पॉपकॉर्न्स है इन्हें पीपल के बीच में बांट दो, इस तरीके से। तो गिव अवे का मतलब हो जाता है बांटना। अब आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना। जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि भाई अरे प्लीज़ गिव वे हिम, उसे रास्ता दो, गिव हिम वे। तो रास्ता बताने के लिए, रास्ता देने के लिए, मान लो आप रास्ते पे खड़े हैं, कोई निकलता है तो हम बोलते हैं उसको रास्ता दे दो भाई, तो गिव हिम वे बोलेंगे। लड़का है तो हिम बोलेंगे, लड़की है तो हर बोलेंगे। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, जिसको हम गिव अप बोलते हैं, है ना। जैसे त्याग देना, जैसे कोई बुरी आदत त्याग देना। गिव अप स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग छोड़ दे भाई, तो गिव अप स्मोकिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग छोड़ दे। तो कोई बुरी आदत त्याग देना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? गिव अप। वैसे नॉर्मली गिव अप का इस्तेमाल जो है हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी करते हैं कि डोंट गिव अप। अरे यार अच्छे कामों को भी नहीं छोड़ना तो डोंट गिव अप भी लगा देते हैं। डोंट गिव अप प्रैक्टिसिंग क्रिकेट, यार क्रिकेट को प्रैक्टिस करना मत छोड़, तेरा इसमें फ्यूचर है। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर आपको 1 2 सिर्फ 3 वर्ब्स लिए। ऐसे बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनका इस्तेमाल किया, जैसे ब्रेक है ना, बहुत सारी ब्रेक है। उसके अलावा फॉल है, जैसे फॉल इनटू होता है, ब्रेकआउट होता है। तो फॉल के 4-5 यूजेस हैं, ब्रेक के हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके थ्रू फ्रेजल वर्ब्स बनाई गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 20 से 25 वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ कुछ प्रेपोजिशन आके जो है एक अलग प्रकार का जो है मीनिंग निकालते हैं। ये सारे प्रेपोजिशन हैं। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल या फिर आप हमारा फेसबुक या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं पूरी लिस्ट में डाल दूँगा, मेरे पास लिस्ट है, पूरी की पूरी PDF डाल दूँ।
अगर फेसबुक पे आपने हमें फॉलो नहीं किया तो हमारा फेसबुक पेज है मास स्टडी के नाम से, जो सारे वीडियोस हम यहाँ डाल रहे हैं वो फेसबुक पर भी आपको मिल जाएंगे। अब वहाँ पर सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज देखना है तो वहाँ पर भी आपको सारे एक्टिविटी वाले वीडियोस मिल जाएंगे, स्पोकन क्लासेस वाले मिल जाएंगे। तो फेसबुक पर जाके हमारे पेज को लाइक करें और वहाँ पर वीडियोज़ को देखें। इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।